तो दवाइयाँ लिखने का राइट है तो आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पहले आपके पास पावर थी। अब साथ में आपको दवाइयाँ लिखने का भी लीगल राइट मिल रहा है एज ए सीएचओ। तो दवाइयाँ लिखने से पहले आपको दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक जो मूलभूत जानकारी एक सीएचओ को जो फार्माकोलॉजी की, जो ड्रग्स की होनी चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं ये तो नहीं कर रहा आपको पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा, पर एज ए सीएचओ मैं आपको ऐसी कोशिश करूंगा दवाइयों से संबंधित ऐसी जानकारी आपको मिले जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके आगे की लाइफ में जब आप काम करें एज ए सीएचओ वहां पे भी इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि अब आपको पता है कि अब आप ड्रग से भाग नहीं सकते। ड्रग से आप इसलिए नहीं भाग सकते, आप एज ए सीएचओ जब काम करेंगे तो दवाइयां तो आपको आनी ही चाहिए। अगर दवाइयों की जानकारी आपको नहीं है तो आप सीएचओ जिस पोस्ट पे आप जाना चाह रहे हैं वहां जब आप दवाइयां लिखने बैठेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप क्या लिखेंगे। तो बेसिक ड्रग्स की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो ज्ञान आपको होना चाहिए, उससे हम रूबरू होंगे। और इसेंशियल ड्रग्स लिखने में तो एक छोटी सी चीज लिख दी, पर इसेंशियल ड्रग्स क्या होती है, मतलब 2 लाइन का सिलेबस है आपके फार्मा का। इसेंशियल 2 लाइन ही, सॉरी 2 वर्ड का, इसेंशियल ड्रग्स। और वो कितना मायने रखता है, उसका कितना एक्सप्लोरेशन हो सकता है, उसके क्या मायने हो सकते हैं, उसके बारे में हम रूबरू होंगे। तो लेट नहीं होते, पहले काफी लेट हो चुके हैं, हम सीधा शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसेंशियल ड्रग्स की अपन बात करें तो इसेंशियल ड्रग्स की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसेंशियल ड्रग्स क्या है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, अब हम जो भी बात करते हैं मेडिकल लाइन में डेफिनेशन की बात करते हैं, आप सबको पता है डब्ल्यूएचओ को काफी इस चीज में वेटेज दिया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने किन दवाइयों को इसेंशियल माना? डब्ल्यूएचओ ने कहा दोज दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड इसेंशियल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वो दवाइयां जो किसी समाज की, किसी जनसंख्या की, किसी समूह की मूलभूत स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, उन्हें परम आवश्यक औषधियां या एसेंशियल ड्रग्स कहा जाता है। कुल मिला के इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है तो भैया हर जगह की जो दवाइयों की ईडीएल की लिस्ट होगी वो एक जैसी नहीं होगी। क्योंकि आप जियोग्राफी की बात करें, आप हर जगह की बात करें, तो जगह जगह के अनुसार जो वहां की इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट है वो थोड़ी वेरी कर सकती है। जैसे आप जानते हैं, अगर हम आप राजस्थान में रहते हैं या आप बिहार में रहते हैं या आप कहीं तो पूर्वी भारत में रहते हैं, तो आप सब जानते हैं कि बिहार में, असम में, पूर्वी भारत में आप सबको पता है वहां पर काला अजर नाम की बीमारी होती है साहब। अब काला अजर के लिए पेंटामिडिन सोडियम स्टील ग्लूकोनेट की आवश्यकता होती है। अब आपसे कोई पूछे राजस्थान में क्या पेंटामिडिन सोडियम स्टील ग्लूकोनेट क्या एसेंशियल है, तो मैं कहूंगा यहाँ जब भी बीमारी है ही नहीं तो इतना एसेंशियल हो ये कोई जरूरत। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएसए में, यूके में, अफ्रीका में, इंडिया में, और इंडिया में भी आप देखें तो राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, सब जगह ईडीएल एक जैसी होगी, एकदम डिक्ट होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो वहां के समाज की, वहां के जनसंख्या की एक पर्टिकुलर जो वहां एक फील्ड जिसे अपन टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या आवश्यकता है उस पर डिपेंड करता है इसेंशियल ड्रग्स ऑब्लिक मेडिसिन। तो हर कंट्री ने अपनी बनाई, हर स्टेट ने अपनी बनाई, तो इंडिया ने भी अपनी इसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई। तो इंडिया आल्सो प्रोड्यूस इसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो आपके सिलेबस में लिखा है ईडीएल। ईडीएल की बात हम करते हैं, सिलेबस में लिखा है इसेंशियल ड्रग्स, तो ईडीएल लिख दिया उन्होंने, इसेंशियल ड्रग्स लिख दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि 2 शब्द लिख दिया और आपका सिलेबस खत्म हुआ। मैं इसका आपको एक्सप्लोरेशन बताता हूँ कि कितना आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, कितनी चीज आपको पता होनी चाहिए। एसेंशियल ड्रग्स क्या है? पहले तो अपन ने जाना का एक पॉपुलेशन की जो बेसिक हेल्थ केयर नीड है, उनको जो दवाइयां सेटिस्फाई करे उन्हें हम एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन में जो दवाइयां मैंडेटरी है कि ये दवाइयां होनी चाहिए, उन दवाइयों की लिस्ट इंडिया ने तैयार की। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन हर कंट्री तैयार करती है, तो हमने भी तैयार की। तो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन NLEM में भी करंट में 348 ड्रग है जो 2010 में रिवाइज हुई थी। तो हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में 348 ड्रग्स है। इंडिया मानता है 348 ड्रग्स जो है वो इसेंशियल ड्रग में काउंट होनी चाहिए, और मानता क्या है, उसने लिस्ट बनाई है और उसमें उनको रखा है। तो ऐसी कैसी इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट हर स्टेट ने बनाई होगी। क्योंकि आप राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ जानकारी आपको राजस्थान की
ईडीएल के बारे में भी होनी चाहिए। तो हम सीधा राजस्थान की ईडीएल के बारे में जानेंगे और आपको पता होना चाहिए इन्हीं ईडीएल में वो दवाइयां आती है जिन दवाइयों का आप लिखेंगे और जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और वही दवाइयां जो लिखने का राइट आपको मिलेगा वही आपको नर्सिंग ऑफिसर से सीएचओ बनाएगा। आप सीएचओ में आप ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी दवाइयां हैं डिटेल में आती है, किस किस का राइट आपको मिलेगा। तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपके पास आए, पूरी डिटेल जानकारी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, ईडीएल ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो ईडीएल है उसमें टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स सर्जिकल्स एंड सुचर 970, 970 याद कर लीजिएगा। राजस्थान की ईडीएल में 970 ड्रग्स है, टोटल काउंट है राजस्थान की ईडीएल का 970। और ये सारी की सारी 970 दवाइयां फॉर मेडिकल कॉलेज, ऑल ड्रग्स अवेलेबल है 970 सर्जिकल सूचर्स राजस्थान की ईडीएल में मौजूद है। और जितनी भी टोटल ईडीएल की दवाइयां हैं वो मेडिकल कॉलेज की सप्लाई में अवेलेबल है। आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये जो ईडीएल की दवाइयां हैं उन्हें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है। और MNDY मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। पर हर अस्पताल में ये 970 दवाइयां मिले ये जरूरी नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर के हिसाब से इनकी सप्लाई जरूरी क्या, बेसिक में आपको सारा डिटेल बताता हूँ। ये 970 की 970 कहाँ के लिए है? अरे तो तुम क्लास ले रहे हो तो चूतिया फोन क्यों कर रही हो तूने?